अजीत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नादरीन, आज दिन है 13 सितंबर का और बात करेंगे बलूचिस्तान के सियासी सूरत हाल के हवाले से। तकरीबन पिछले एक माह से बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई कशमकश का शिकार है। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी अपोजिशन के साथ वो करना चाहती है जो हुकूमत की कोशिश है। हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन को किसी न किसी तरह दबाकर खामोश किया जाए। दूसरी तरफ अपोजिशन और अख्तर मेंगल साहब, महमूद खान अचकजई और दीगर जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, वो हुकूमत को टफ टाइम देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस तनाजुर में देखें, हुकूमत को टफ टाइम देने के तनाजुर में अताउल्लाह मेंगल की बरसी पर क्वेटा के अंदर एक जलसा मुनक्किद किया गया। क्वेटा के शाबानी स्टेडियम में अताउल्लाह मेंगल की बरसी पर एक जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे की सदारत बीएनपी मेंगल सरदार अख्तर जान मेंगल कर रहे थे। उसके अलावा महमूद खान अचकजई, पीटीआई के दाऊद शाह काकड़, उसके अलावा डॉक्टर मालिक की जमात के कुछ लोग और दीगर अपोजिशन जमातें जो थी वो इस जलसे का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही जलसा खत्म होता है, वहां से लोग निकलना शुरू होते हैं, तो वहां पर एक खुदकुश धमाका होता है जिससे 16 कीमती जानें जाया हो जाती हैं और दर्जनों शहरी जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद इस धमाके को सामने रखते हुए बीएनपी मेंगल और अपोजिशन जमातों ने, यानी महमूद खान अचकजई और दीगर जो अपोजिशन जमातें थी, उन्होंने 8 सितंबर को सूबे भर में एहतजाज का ऐलान किया। और फिर हमने देखा कि सूबे के अंदर 8 तारीख को एहतजाज हुए और उसके अलावा मुकम्मल शटडाउन हड़ताल किया गया। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत ने एक तरफ इजाजत तो दे दी थी, लेकिन जैसे ही एहतजाज शुरू हुए, शटडाउन हड़ताल शुरू हुआ, तो हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से शहरियों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वर्कर्स की गिरफ्तारियां शुरू हुई। 250 से ज्यादा शहरी गिरफ्तार हुए। और उसके बाद बीएनपी मेंगल ने एक मरतबा फिर से 11 तारीख को सूबे भर में एहतजाज की कॉल दी। लेकिन इस दरमियान बीएनपी मेंगल, महमूद खान अचकजई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और तमाम तर सियासी वर्कर को रिहा करने का फैसला किया गया। लेकिन 13 तारीख को फिर सूबे भर के अंदर एहतजाज तो किए गए, लेकिन ये एहतजाज उस तर्ज के नहीं थे जिस तर्ज की तवक्को लगाई जा रही थी, जिस तरह अंदाजा लगाया जा रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर कोई बड़े एहतजाज किए जाएंगे या हुकूमत को एक टफ टाइम दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज के दिन अख्तर मेंगल की सरबराही में तमाम तर अपोजिशन रहनुमाओं की एक मीटिंग बुलाई गई है, एक इजलास बुलाया गया है। इस इजलास में सरदार अख्तर जान मेंगल, महमूद खान अचकजई, डॉक्टर मालिक, जमहूरी वतन पार्टी, असद बलोच, उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी के तमाम तर रहनुमा शरीक होने जा रहे हैं। और इस इजलास के अंदर तवक्को ये की जा रही है कि इस जो अपोजिशन इत्तेहाद बनने जा रहा है, एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है। इस अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर आज ये फैसला किया जाएगा कि तमाम तर अपोजिशन जमातें जो है वो मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद करेंगी और हुकूमत को टफ टाइम देंगी। लेकिन अभी तक ये इजलास शुरू हुआ नहीं है। अगर इस इजलास के हवाले से बात करें तो इस इजलास की सरबराही सरदार अख्तर जान मेंगल कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई, डॉक्टर मालिक और बलूचिस्तान के दीगर जो बड़े सियासी रहनुमा हैं वो इस इजलास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और तवक्को ये की जा रही है और जराए से ये खबर मिली है कि इस इजलास के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया जाएगा और सूबे भर के अंदर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला भी किया जाएगा। और उसके अलावा सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो है जलसे किए जाएंगे। सियासी वर्कर जो गिरफ्तार है, सियासी कारकुनान जो गिरफ्तार हैं, जिस तरह डॉक्टर मारिंग बलोच है या दीगर लोग हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। उनके रिहाई के लिए जो है जलसे, जुलूस और एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। और इसके साथ साथ यह भी फैसला किया जाएगा जो 11वां एनएफसी अवार्ड का जो तकसीम का फैसला होने जा रहा है, उसके हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सरदार अख्तर जान मेंगल को मदऊ तो किया था, लेकिन सरदार अख्तर जान मेंगल ने यह कहकर उस इजलास में जाने से इनकार किया है कि वज़ीर आला को उन्होंने जवाबी खत में लिखा है कि अगर आप बलूचिस्तान के लोगों के वसाइल का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप बलूचिस्तान के लोगों के वसाइल को बलूचिस्तान के लोगों पर लगाना चाहते हैं, और इस वजह से अगर आप मुझे इस इजलास में शिरकत के लिए बुला रहे हैं, तो फिर बलूचिस्तान के लोगों के फैसले बंद कमरों के बजाय बलूचिस्तान के लोगों के सामने होने चाहिए। उन्होंने नूरी नसीर खान ऑडिटोरियम हॉल का इंतखाब किया और उन्होंने कहा कि इस जगह पर आप इजलास बुलाएं, तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को बुलाएं, सिविल सोसाइटी को बुलाएं, मीडिया के लोगों को बुलाएं, और बलूचिस्तान के जितने भी यहाँ पर कॉम्प्रेस जमातें हैं, जितने भी अक़वाम आबाद हैं, उन सबके सरबराहान को बुलाकर यहाँ पर एक इजलास करें और इस इजलास में फैसला करें कि जो एनएफसी अवार्ड के 773 अरब रुपया पैसा है वो कैसे बलूचिस्तान के अंदर लगेगा, बलूचिस्तान के किन किन वसाइल पर लगेगा, बलूचिस्तान के किन किन अजला पर लगेगा और बलूचिस्तान के किन किन महकमों में इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से अब तक कोई जवाब तो नहीं आया। लेकिन कल बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक बड़ी तकरीर झाड़ते हुए कहा कि हम उन लोगों की तरह नहीं है कि जो 10 अरब रुपए लेकर खामोश हो जाए। यानी उनका टारगेट जो है वो सरदार अख्तर जान मेंगल साहब थे। अख्तर जान मेंगल ने जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब उनसे इत्तेहाद किया था,
تو ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان سے اتحاد اس شرط پہ کیا تھا، اس حوالے سے کیا تھا کہ انہوں نے 10 ارب روپیہ لیا تھا اور پھر وہ لاپتہ افراد کے معاملے پہ یا مسنگ پرسن کے معاملے پر خاموش ہو گئے تھے. لیکن یہ صرف الزامات ہیں، اس کی تردید اور تصدیق نہ تو سردار اختر جان مینگل کی طرف سے کبھی کی گئی ہے، نہ ہی کبھی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا الزام لگایا گیا ہے. نہ صرف عمران خان بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے، کیونکہ جب بتاؤ سردار اختر جان مینگل تھے وہ ان کے مخالفت میں بھی رہے، وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے، لیکن تب بھی اختر جان مینگل کے حوالے سے نہ تو عمران خان صاحب نے نہ کسی بھی جو اس کی جماعت کے لوگ تھے انہوں نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک طرف لوگوں کو کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب آپ یہ الزام آ کر لگاتے ہیں اور پھر بلوچستان اسمبلی کے اندر آپ ایسی تقریریں جھاڑتے ہیں تو پھر اس سے وہ جو قربتیں ہیں وہ بڑھنی نہیں ہے، وہ رفاقتیں مزید دوری کی طرف چلی جائیں گے اور یہ پھر معاملہ جو آپ حل کرنے کی کوشش کریں شاید یہ معاملہ پہلے سے کہیں گمبھیر ہو جائے. لیکن ابھی اپوزیشن کا جو اجلاس جاری ہے اس کے اندر بڑے فیصلے متوقع ہیں. بلوچستان کے سیاسی صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور چند سینئر لوگوں کی طرف سے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن کے درمیان یہ اتحاد کامیاب ہو جاتا ہے، قوم پرست جماعتوں کے درمیان یہ اتحاد بن پاتا ہے تو پھر یہ حکومت کو ایک ایسا ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کی حکومت کو ابھی تک توقع نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور ان جماعتوں کے درمیان اتحاد بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا. ہم کوشش کریں گے کہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں، بلوچستان کی سیاسی صورتحال ہو یا امن و امان کی صورتحال ہو، وہ تمام تر چیزیں وقتاً بوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ.